300 से ज्यादा सीटों के साथ देश के प्रधानमंत्री बनकर तीसरी बार। वो वादा किया वो निभाया नहीं, और अभी से 300 संख्या आएगा पार्लियामेंट में, इसका दम पर। विपक्ष का किस तरह से तौहीन किया जाता है, विपक्ष की आवाज को दबाया जाता है, ये जग जाहिर है। ये बता ही नहीं रहे हैं सीट कितना आएगा, इसका तो दम भर रहे हैं, दावा कर रहे हैं। ये बता ही नहीं रहे हैं कि हमने इतने वर्षों तक 9 वर्ष पूरे हो गए कि जनता का बुरे दिन ला दिए, अपने बीजेपी ने अच्छे दिन ला दिए। तो इन्होंने कोई काम किया नहीं, सिर्फ जुमलेबाजी। यही सत्ता का अहंकार, सत्ता का नशा जो चढ़ा हुआ है भाजपा को, वो उतरने में देर नहीं लगी। 2024 में भाजपा मुक्त भारत बनाने का सपना पूरा होगा और देश की जनता के अच्छे दिन आएंगे। विपक्ष का इस तरह से, अगर विपक्ष सदन में नहीं रहेगा तो सदन आवारा हो जाएगा। लोहिया असम के मंच से देश के गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा दावा किया और कहा कि 24 में नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, बल्कि जो सरकार के पास बहुमत होगा वो 300 के पार होगा। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी है, विपक्षी एकजुटता की बात आप लोग कर रहे हैं, गोलबंदी में लगातार घूम रहे हैं। अमित शाह ने 300 पार का दावा किया। देखिए, ये जहाँ जहाँ दावा करते हैं वहाँ वहाँ उल्टा होता है। अब इन्होंने दावा बंगाल में किया था, इन्होंने दावा दिल्ली में किया था, इन्होंने हिमाचल में किया था, इन्होंने कर्नाटका में किया था। क्या हुआ दावे का? ये बता ही नहीं रहे हैं सीट कितना आएगा, इसका तो दम भर रहे हैं, दावा कर रहे हैं। ये बता ही नहीं रहे हैं कि हमने इतने वर्षों तक 9 वर्ष पूरे हो गए, जनता के लिए हमने क्या काम किया। जो वादा किया वो पूरा किया कि नहीं, जो वादा किया वो निभाया नहीं, और अभी से 300 संख्या आएगा पार्लियामेंट में, इसका दम भर रहे हैं। इनका अहंकार जनता चकनाचूर करेगी। ये हिटलर शाही और जो ये चल रहा है मनमानी केंद्र सरकार का, अच्छे दिन का वादा था, क्या हुआ? देश की जनता का बुरे दिन ला दिए, अपने बीजेपी ने अच्छे दिन ला दिए। तो इन्होंने कोई काम किया नहीं, सिर्फ जुमलेबाजी। यही आदरणीय अमित शाह जी हैं। जब रोजगार के सवाल पर मीडिया ने सवाल किया था तो क्या कहा गया था कि ये जुमला था। तो अरे भाई, भारतीय जनता पार्टी को ये अच्छी तरह जान लेना चाहिए, ये लोकतंत्र है, जनता जनार्दन है। जनता जिसे अर्श पर पहुंचाती है उसे फर्श पर पहुंचा देती है। 2024 में भाजपा मुक्त भारत बनाने का सपना पूरा होगा और देश की जनता के अच्छे दिन आएंगे, बीजेपी के बुरे दिन शुरू हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि भाई विपक्षी पार्टियां जब भी नरेंद्र मोदी बोलना चाहते हैं सदन में तो बोलने नहीं देती है, बाइकआउट करके निकल जाती है। देखिए, विपक्षी पार्टियों पर जो आरोप केंद्र की सत्ता में बैठी सरकार लगा रही है, ये निराधार है, हास्यास्पद है। यहाँ तो विपक्ष का किस तरह से तौहीन किया जाता है, विपक्ष की आवाज़ को दबाया जाता है, ये जग जाहिर है। इसलिए आज तमाम विपक्षी पार्टियों ने नए संसद भवन के उद्घाटन का बहिष्कार किया है। इनका तो सारा सहयोगी साथ छोड़कर चले गए। ये सत्ता का अहंकार, सत्ता का नशा जो चढ़ा हुआ है भाजपा को, वो उतरने में देर नहीं लगेगा। सुशील कुमार मोदी कल विधानसभा गए थे, उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने खुद इस काम को किया है। आज जब नरेंद्र मोदी कहे तो नरेंद्र मोदी के नाम से सिर्फ दिक्कत है और कोई बात नहीं। देखिए, जो बात आदरणीय सुशील मोदी जी कर रहे हैं वो तो खुद ही हाशिए पर हैं, और भारतीय जनता पार्टी ने जो यहाँ पर दिखाया है मनमानी का, यह सदन संचालन का तरीका, ये कभी भी स्वीकार नहीं था। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी भी थे। विपक्ष का क्या सम्मान था, आज क्या स्थिति हो गया है देश में। ये लोकतंत्र है साहब, लोकतंत्र में विपक्ष की अहम भूमिका होती है। लेकिन विपक्ष का इस तरह से, अगर विपक्ष सदन में नहीं रहेगा तो सदन आवारा हो जाएगा। लोहिया जी ने कहा था, विपक्ष की आवाज़ को दबाने का कोशिश जांच एजेंसियों के माध्यम से किया जाता है, ये तो जग जाहिर है। लेकिन अब इस सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। इस मांग को लेकर आप लोगों ने बाइकआउट किया है नए संसद उद्घाटन का, आप सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है, तो उम्मीद है कि भाई सुप्रीम कोर्ट का फैसला आप लोग। सर्वोच्च न्यायालय में याचिकाकर्ता ने अर्जी लगाई है, अब इंतजार है सर्वोच्च न्यायालय का कि वो क्या फैसला लेते हैं। लेकिन संवैधानिक रूप से जो फैसला हुआ है वो गलत हुआ है। संवैधानिक रूप से राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदनों का हेड होते हैं महामहिम राष्ट्रपति। तो हम लोगों की सिर्फ विपक्ष की यही मांग है
21-22 पार्टियों की कि विपक्ष चाहता है कि ये उद्घाटन लोकतंत्र के मंदिर का देश में हमारे महामहिम राष्ट्रपति महोदया के हाथों होना चाहिए। इस मांग को केंद्र सरकार को मानना चाहिए, विपक्ष की बात को स्वीकार करना चाहिए। ये लोकतंत्र इसी तरह से चलता है, लेकिन ये मनमानी ये ठीक नहीं है। ये मनमानी ठीक नहीं है, मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। बड़ी बात अमित शाह ने कल जो है वो असम के मन से कहा कि इस बार 300 पार, और जो विपक्षी पार्टियां ख्वाब देख रहे हैं, कांग्रेस की राह पर चल रहे हैं, तो उनका भी वही हाल होगा जो आज की तारीख में कांग्रेस का है। 100 सीट भी पार कर पाना संभव नहीं दिखता। उन्होंने सालों सालों में कहा कि 100 सीट भी विपक्षी पार्टियां जो है वो पार नहीं कर पाएगी। बात सत्ता में आने की हो रही है, सपना प्रधानमंत्री बनने का देखा जा रहा है। आरजे की तरफ से कई सवाल थे और सवालों का जवाब मृत्युंजय तिवारी ने दिया। सहयोगी अजय के साथ बिरजू सिंह, पटना।